हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाज़ेह हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असम्बली की। मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम अज़ कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासिर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो। कोई हम ओपन मांगते हैं, ये इतनी वारदात हुई है, कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था जब कोंडालीजा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनज़ीर को इकट्ठा किया था, एनआरओ तब हुआ था। ये बैरूनी मुदाखलत थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का ज़ाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कोंडालीजा राइस ने बेनज़ीर और मुशर्रफ को, तो एनआरओ दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज़ ये चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज़्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से अपोजिशन लीडर से इन्होंने ज़्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए,
ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں, بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھیں, ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے, اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ, تو یہ تو غلاموں کی, کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی, انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنیں ان کیسز کو؟